प्रीमो जीतन राम मांझी भगवान श्री राम के बारे में दिए गए एक बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व और रामायण में उनके विषय में कही गई बातों को मानने से इनकार कर दिया। मांझी ने कहा कि रामायण में भगवान राम के विषय में बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखी हुई हैं। राम के जिस रूप को लोग मानते हैं वे उन्हें वैसा नहीं मानते। उन्होंने रामायण में राम को नायक के रूप में दिखाए जाने को मनगढ़ंत करार दिया। मांझी ने ये बयान दिया था और इस बयान पर अब विवाद हो गया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर भी उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी बात पर कायम है। तो आपको बता दें कि भगवान राम को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा है कि जिस रूप में दुनिया भगवान राम को मानती है वो इस रूप में राम को नहीं मानते। इस बयान पर पलटवार हुआ है, तीखा पलटवार किया है बीजेपी नेता ने। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर जीतन राम मांझी को ये बयान क्यों देना पड़ा, ज़रूरत क्या थी। सवाल यहां पर यही उठ रहे हैं। भगवान राम के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा है अब उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये अभी शुरुआत है। ये बयान, इस बयान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो आगे अभी और इसमें गर्माहट देखने को मिल सकती है बिहार की सियासत में। जीतन राम मांझी ने कहा कि दुनिया राम को जिस रूप में मानती है मैं नहीं मानता। अपनी अपनी आस्था की बात है। कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं, कोई कर्तव्य को मानते हैं। तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महानायक थे। अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है। जो नीतियाँ वहाँ बताई गई है और नीति पर चलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दुमत है। एकदम कायम है, 100 नहीं 200% हम कायम है। रामायण महाकाव्य है, उसमें बहुत सूक्तियाँ हैं कही गई है। जैसे हितोपदेश में मूर्ख राजा के बेटा को कहानी और ये सब कह करके एक नीति निरूपित किया गया, उनको प्रकांड विद्वान बनाया गया। उसी हिस्से में रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी बात है, उस चीज़ को मानना चाहिए। वो किसी को नायक और नायिका बना करके ये बात कही गई है। तो सुना आपने जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जीतन राम मांझी को विवादों में बने रहने की आदत हो गई है। इस तरह का बयान देने की आखिर उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, अब उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भगवान राम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने यहाँ पर यह कहा कि राम को जिस रूप में दुनिया मानती है मैं नहीं मानता। रामायण में उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई हैं और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी आस्था होती है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वो राम के अस्तित्व को नकारते हैं तो उनके पूज्य माता पिताजी ने उनका नाम जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं रखा, जीतन राम मांझी रखा। यानी उनके माता पिता राम के अस्तित्व को मानते थे। ये बिल्कुल सेकुलर बनने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया है। उनको उस पर खेद व्यक्त करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो राम से टकराने वाला का हाल रहा न कुल कोई रोबन हारा होता है। राम में अगर ताकत है और है ताकत, सभी पार्टियां नतमस्तक हो गई है, मिट्टी में मिल जाएंगे जीतन राम मांझी जी राम से बैर लेकर के। जीतन राम मांझी जिन्होंने राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। प्रत्येक, ये अगर आप हिंदू हैं तो इसका जवाब आप स्वयं दे सकते हैं। और मांझी जी का कहना क्या सही है? मांझी जी उनका वो व्यक्तिगत मामला है, अपने विचार को आपके बीच में रखा है, ये बात वही बताएंगे। बाकी इस पर ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, क्योंकि अपना अपना सबको मानना है, अपने हिसाब से मानता है। क्योंकि संविधान में भी है कि जिसको जो चाहे माने, जिस धर्म को माने, जिस महापुरुष को माने, उनका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर पाखंड करते हैं। वो वोट की राजनीति करते हैं, राम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं। और आश्चर्य तो ये लगता है कि जो लोग पाखंड करते हैं धर्म के नाम पर, वो ऐसे लोगों को अपने सहयोगी बनाए हुए हैं, मंत्रिमंडल में जगह दे रखा है। स्थिति स्पष्ट बीजेपी को करनी होगी और नीतीश कुमार जी को करनी होगी। आखिर क्यों जीतन राम मांझी अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। अभी बिहार सरकार के पास कोई ऐसा विचार प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
चाहे गीता रामायण दूसरे धर्म वाले पढ़े या दूसरे धर्म के धार्मिक पुस्तकों को कोई हम आप पढ़े, उससे अच्छी चीज़ें ही आती हैं। किसी धर्म या किसी धार्मिक किताबों में कोई गलत बात नहीं होती है, इसलिए कोई पढ़ना चाहते हैं, कोई किसी को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका माने अच्छी बातों का प्रचार चाहते हैं। तो तमाम सियासी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आपने यहां पर सुनी है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया था, अब उस पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर ने बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कहा कि अगर दम है तो जीतन राम मांझी अपने नाम के आगे राम हटाकर वहां पर राक्षस लगा लें, जबकि बाकी दलों के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मसले पर। सवाल ये यहां पर उठ रहा है कि जीतन राम मांझी ने आखिर ऐसा बयान दिया क्यों, क्योंकि वो कोई नए नेता नहीं है और ये एक अनुभवी राजनेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लगातार मंत्री रहे हैं, अभी भी वो विधायक हैं, उनकी पार्टी सरकार में शामिल है। आखिर इस तरह के बयान देने की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बयान ही ऐसा था जिस पर विवाद मचना पूरी तरीके से तय था और विवाद हो भी रहा है। फिलहाल बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी के बयान की आलोचना हो रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा है उसका मतलब क्या है, और उसकी टाइमिंग को देखते हुए अगर हम देखें, यूपी उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, आखिर जीतन राम मांझी को ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बयान को लेकर जब हमने जीतन राम मांझी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो 200% कायम हैं अपने बयान पर। कोई अवतारी पुरुष थे, कोई विलक्षण वाले आदमी थे, सो नहीं है। जो भी विलक्षणता और जो भी उसमें बातें आई है, सब महात्मा तुलसीदास या वाल्मीकि का ही उपज है। और उनको हम बड़ा आदमी मानते हैं और न कि राम को बड़ा आदमी मानते हैं। राम एक माध्यम है, वो सीता एक माध्यम है और उसी माध्यम से अपनी बात को समाज के सामने परोसने की काम किया है। वो बातें बहुत अकाट्य है, बहुत नीतिमूलक है। भाई भाई के साथ क्या संबंध होना चाहिए, माँ बेटा के साथ क्या संबंध होना चाहिए, समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए, घरेलू ये से क्या होना, एक जात से दूसरे जात का क्या होना चाहिए, नारियों के प्रति क्या है, सारे तत्व को उसमें फिट कर दिया गया है। इसलिए उस पुस्तक, उस काव्य की महानता है, न कि वो राम की महानता है। अच्छा, राम की महानता नहीं है। पिछले 20-30 साल को अगर देखा जाए भारतीय राजनीति में, राम तो बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन भारतीय राजनीति की धुरी जो है, राम बने रहे हैं, उनका मंदिर बना रहा है, अयोध्या में उसका निर्माण हो रहा है। देखिए, कहा जाता है ना कि सामर्थ्य के नहीं कुछ दोष गोसाई, तो ये भी रामायण की बात है, ये भी एक नीति की बात है कि जिसमें सामर्थ्य है, अगर कुछ गड़बड़ भी करता है तो दोषी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आज ये समाज जो हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदू संस्कृति की बहुलता वाली देश है, तो इसमें ऐसे ऐसे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिसको लोग मानते हैं। जैसे आज है ना भाई, कुल्लों की बहुलता का है तो ये हरिजन है, हरिजन का है तो अछूत है। तो क्या मानते हैं कि हरिजन अछूत है? अब हरिजन क्यों कहा गया? जिस माता पिता से वो पैदा हुआ है, जिस माता पिता से हम पैदा हुए हैं। अगर सृष्टि की संरचना की जाती है तो सब कोई कहता है कि हम ब्रह्मा के औलाद हैं और ब्रह्मा ने मनुष्य रूपा को बनाया था, उसी का औलाद सब हम लोग हैं। तो फिर क्यों हमको ऐसा कर दिया? कहने वाले की गलती नहीं है और उसको कहेंगे कि ठीक क्या है। तो समर्थ लोगों के साथ ही तो आप हैं। अलग बात है, राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है। लेसर इविल की बात आती है, मान के आदमी को चलना चाहिए। एक जगह सांप है, दूसरी जगह नाग है, तो किसको चुनिएगा? तो उसी प्रकार से जब समाज में रहना है तो एक अंडरस्टैंडिंग बना करके आदमी को चलना चाहिए रहते। उसमें हम लोग हैं। अम्बेडकर साहब भी थे। अम्बेडकर साहब हिंदू को बड़ा अच्छा समझते थे और यही हिंदू को अच्छा समझते थे। 1956 में वो बौद्ध धर्म क्यों अपनाए? तो वो भी विरोधी थे, तो उनको क्यों नहीं कहा गया कि कहा है ऐसा गलती किया है? तो उसी प्रकार से हम लोग तो अपनी बात है, अपनी आस्था है। आप मानिए राम को, आप पूजा कीजिए, जो कीजिए, आपसे हमको मतलब नहीं है। आपको हम समझें कि ना भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका पूजा इस रूप में नहीं होना चाहिए कि बहुत अवतारी थे और ऐसे कर दिए तो ऐसे बना हो गया, वैसे किए तो वैसे हो गया। नहीं, हाँ, उनके माध्यम से जो बातें कही गई है, रचनाकार ने जो बात समाज को दिया है, उस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन कहाँ समझ रहा है लोग? अगर ये समझता तो सबरी के यहाँ भगवान राम कहते हैं वो गए थे खाना खाने, आज किसी हरिजन के यहाँ जाए तो उनका जूठा खाए तो कोई, तब हम समझें।
तो इधर आप ना मानते हैं कि राम को गलत किया या राम का अनुसरण नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ बात कहिए कि राम का अनुसरण करेंगे, कहाँ की बात आती है? तो कह रहे हैं नासा भी झुठला नहीं पाए, आप झुठला दे रहे हैं। नहीं, नासा नहीं तो आप तुलसी के रामायण में पढ़िए ना, उन्होंने क्या कहा है? कहा कि ये रामायण एक महाकाव्य है। तो महाकाव्य में क्या होता है? तो असली पात्र होते हैं। इसी तरह से जैसे जयशंकर जी ने कल लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है, जितनी सारी बातें हुई है, आज नहीं 50 बरस के बाद इसको पात्र को भी लोग मान जाएंगे कि ये भगवान है, अलौकिक है। अच्छा, अलौकिक है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से कहा गया कि आपके नाम में भी राम है और आप राम को ही इनकार कर दे रहे हैं। हमने अभी कहा ना कि हमारी माँ मरने लगी तो कह रही है सीताराम, तो हम उनको मना करेंगे, कहा सीताराम क्या? तो उसी प्रकार से हम जन्मे थे, तो आप जोड़ सकते हैं कि जिसकी माँ इस प्रकार से सोचती रही थी और वही हमारे नाम के आगे राम भी जोड़ दिया। आप अपनी बात पे बिल्कुल कायम है, राम का कोई वो नहीं है, केवल कल्पना। अभी हमने कहा है कायम ही नहीं, हम 200% कायम हैं। राम का मतलब कोई अस्तित्व नहीं था, राम को हम कोई अलौकिक व्यक्तित्व नहीं मानते हैं। जो रचनाकार हैं वाल्मीकि जी ने, तो उनकी महानता है कि ये सारी बात को किसी को पात्र और ये बना करके समाज के सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है। उस अच्छी बातों के लिए रामायण का पाठ या रामायण की पढ़ाई स्कूलों में हो, इसके हम पक्षधर हैं। अच्छा, लगता नहीं आप ये कह रहे हैं जब, तो आपके साथी हैं जो सब नाराज हो जाएंगे? कोई राजनीतिक बात तो है नहीं, नाराज हुए तो वो उनकी बात है, वो उनकी बात है। खुश रहें नाराज रहें, उसे क्या मतलब है? जिस समय अंबेडकर साहब चले गए थे हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में, तो ये सोचे थे कि हमको लोग जान मार देगा, लेकिन उनका कहना था, किया था। आज भी हम लोग अंबेडकर की बात को मानते हैं कि उन्होंने ठीक किया था। तो वैसे ही आप अपनी बात पे एकदम कायम है, 100% नहीं 200% कायम है। तो साफ तौर पे है कि 100 नहीं 200% हम कायम हैं अपनी बात पे। ये कहना है जीतन राम मांझी का, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो राम है वो काल्पनिक है और यही हम मानते हैं, और हम अपनी बात पे लगातार कायम हैं। हम भले ही लोगों की आस्था हो, लेकिन हम इसको नहीं मानते। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो आपने लंबी बातचीत सुनी जीतन राम मांझी के साथ। इस वक्त हमारे साथ जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपने लंबी बातचीत यहाँ पर की है जीतन राम मांझी से। आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या बताता है? क्या ये एक अनुभवी राजनेता का सोच समझकर दिया गया बयान है या स्लिप ऑफ टंग है? देखिए, साफ तौर पर राजेश की ये सोच समझ कर दिया गया बयान है, इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते। और साहब, कई बार हमने उनसे पूछा कि आप क्या अपने बयान पे कायम हैं, अपनी बात पे कायम हैं? उनका कहना था हम 100% नहीं 200% कायम हैं। और साफ तौर पे है उनका ये कहना था कि राम को हम काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि महाकाव्य है। रामायण जो है वो वाल्मीकि की लिखी हुई, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की लिखी हुई है। हम केवल काल्पनिक मानते हैं और इसी पर विश्वास करते हैं। और एकदम जीतन राम मांझी अपनी बात पर कायम है। तो ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी का जो बयान है बिल्कुल सोच समझ कर दिया हुआ बयान है। हालांकि इसको लेकर अब राजनीति हो रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नासा तक जिसको इनकार नहीं कर सका, कोर्ट से फैसला हुआ है, राम मंदिर बन रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी कहते हैं कि समृद्ध को नहीं दोष। शैलेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त।